Hello friends, welcome to H2 Advent Academy. In the last lecture, we have started the discussion on the assignment problem. Also, we have seen the Hungarian method for solving the assignment problem. So, in the last lecture, we have discussed question number 1. So, we will discuss question number 2 onwards in this particular lecture. So, let us start our discussion. What is given in question number 2? How should the task be allocated one to a man so as to minimize the total man hour? Okay. So, we have A, B, C, D are the tasks and person are person 1, 2, 3 and 4. So we have to find how these tasks to be allocated to these persons so as to minimize the total man hour. Okay, so let us solve this question. Okay, let us write down solution here. Okay, clearly we have seen that the assignment problem is of two types: balanced assignment problem and unbalanced assignment problem. So clearly this is a 4 by 4 matrix. So number of rows is equal to number of columns. So it is a balanced assignment problem. Okay, clearly it is a 4 cross 4 matrix. So it is a balanced assignment problem. Okay, now let us write down the steps we have already seen in the last lecture. Okay, so the step 1 is row reduction and step 2 is column reduction. Okay, if you are not understanding, go through the last lecture. Okay, for understanding in deep. Okay, so रो रिडक्शन में क्या करते हैं, वी हैव टू टेक द मिनिमम एलिमेंट इन द पर्टिकुलर रो. ठीक है, उसके बाद से सारे एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करते हैं. लेट अस ड्रॉ द टेबल हियर. ठीक है, ओके. लेट अस टेक रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में, इन रो रिडक्शन वी टेक द मिनिमम एलिमेंट इन द पर्टिकुलर रो एंड सब्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉरस्पॉन्डिंग रो. ठीक है, तो देखो इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 11 है ना. तो सब में से 11 माइनस होगा. 18 माइनस 11, 26 माइनस 11, 17 माइनस 11, 11 माइनस 11. ठीक है, तो 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 0 है ना. 17 माइनस 11 6, 26 माइनस 11 15 है ना. और 18 माइनस 11 7. ठीक है, लेट अस कम टू द सेकेंड रो. सेकेंड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 13 है. ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा. 28 माइनस 13 15, 14 माइनस 13 1, 26 माइनस 13 13. ठीक है, लेट अस कम टू द थर्ड रो. थर्ड रो में क्या है, सबसे मिनिमम एलिमेंट 15 है, तो ये 0 हो जाएगा. 15 माइनस 15, 18 माइनस 15 3, 19 माइनस 15 4. ठीक है, उसके बाद 38 माइनस 15 23. ठीक है, उसके बाद लास्ट रो में देखो, लास्ट रो में क्या है, मिनिमम एलिमेंट इज 10. तो 10 माइनस 10 0, 24 माइनस 10 14, 26 माइनस 10 16, 19 माइनस 10 9. ठीक है, now let us come to the column reduction. Okay, it is clearly visible. Okay, अब देखो कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करो. दिस कॉलम रिडक्शन में कॉलम वाइज करते हैं. जस्ट टेक द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 0. तो सारे एलिमेंट से 0 से माइनस करने पे सब सेम रह जाएगा. 7 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 23 माइनस 0 23, 9 माइनस 0 9. ठीक है, अब सेकंड कॉलम में आ जाओ. सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 4 है, तो ये 0 हो जाएगा. 4 माइनस 4, 15 माइनस 4 11, 15 माइनस 4 11, 16 माइनस 4 12. ठीक है, थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 1 है, तो ये 0, ये 5, ये 2,
और ये 13, ठीक है। थर्ड कॉलम में आ जाओ, ये 0, ये 13, 0 एंड 0, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द स्टेप 3। कवर जीरोस, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। कवर जीरोस इन रिड्यूस्ड मैट्रिक्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। लेट अस ड्रॉ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, ओके। तो देखो यहाँ पे 3 0 है ना, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है लाइन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कवर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 0 कवर हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, है ना। यहाँ पे भी 2 0 कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। सारे जीरो कवर हो गए, देखो सारा जीरो कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिखो, ठीक है। ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरो कब पॉसिबल होता है? वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर दैट द नंबर ऑफ लाइन्स मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 4 है, तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। तो विच इज लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हेंस ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरो इज नॉट पॉसिबल। लेट अस राइट डाउन हियर, number of lines, number of lines is less than order of matrix, order of matrix, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स कितना है? 3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है, तो हेंस ऑप्टिमल असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ जीरोस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4, स्टेप 4 देखो समझा देते हैं। देखो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, जो अनलाइंड एलिमेंट्स है ना, अनलाइंड एलिमेंट्स कौन सा है? 7 11 5 9 12 13। इसमें से क्या करते हैं, जो मिनिमम एलिमेंट है ना, जिसकी वैल्यू मिनिमम है उसको सेलेक्ट करते हैं। देखो इन द अदर वर्ड्स वी कैन टे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? देखो यहाँ पे 5 है ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको, जो अनलाइंड एलिमेंट जितने भी है ना उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले सब्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो ये 5 है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 5 6, और ये 7 माइनस 5 2। और जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन जैसे देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो उन एलिमेंट में वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा। देखो 13, 13 प्लस 5, 5 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द अनलाइंड एलिमेंट, तो 5 को किस में ऐड करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो क्रॉस सेक्शन वाला एलिमेंट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो 13 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? 18, और यहाँ पे 0 है, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, है ना।
और जो लाइंड एलिमेंट है ना, एक्सेप्ट दिस इंटरसेक्शन 1, वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो 0 11 0 और यहाँ पे 23 0 और 2। और इसमें क्या होगा, 9 12 और 13 अनलाइंड एलिमेंट है, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और 7 हो जाएगा, 7 5 12 और 13 8 और ये 0। ठीक है, और ये 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये स्टेप कब करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद करो यहाँ पे रिपीट स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, स्टेप 4 में ये लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनलाइंड एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट एमंग अनलाइंड एलिमेंट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा था, 5, उसको अनलाइंड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है और सारे एलिमेंट से सब्सट्रैक्ट करना है, अमंग एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल दीज अनलाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लस एड स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो दोनों में ऐड हो जाएगा। प्लस और क्या लिखेंगे, लाइंड एलिमेंट एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है उसको छोड़ के विल बी एज इट इज, और लाइंड एलिमेंट एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन 1 विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 में रिपीट स्टेप 3, मतलब फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टेप 5 इसमें रिपीट स्टेप 3। ठीक है, इसको नाम दे दो टेबल 1, दिस इज टेबल 2, दिस इज टेबल 3, दिस इज टेबल 4। ठीक है, रिपीट स्टेप 3 ऑन टेबल 4। Let us draw this table 4। ठीक है, अब देखो यहाँ 2600 2600, उसके बाद 0 11 0 0 11 0 18, इसके बाद 23 0 2 5, इसके बाद 4 7 8 0। ठीक है, लेट अस ड्रॉ द लाइंस। देखो यहाँ पे क्या 2 0 कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ भी 2 0 कवर हो रहा है, यहाँ पे 1 0 कवर हो रहा है ना, यहाँ पे 2 0 कवर हो रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हेंस ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरोस इज पॉसिबल। ठीक है, और ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरो इज पॉसिबल। ठीक है, तो नाउ लेट अस राइट डाउन स्टेप 6। ठीक है, स्टार्ट असाइनमेंट ऑफ जीरोस इन, ये टेबल कौन सा था, टेबल 4 था ना, टेबल 4, इन टेबल 4। ठीक है, let us draw the table 4 once again। 2600 0 11 0 18 23 0 2 5 4 7 8 0। ठीक है,
लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट ऑफ जीरोस। तो देखो लेट अस स्टार्ट रो वाइज। पहला रो में कितना, 2 जीरो है, दूसरा रो में 2 जीरो है, तीसरा रो में 1 जीरो है। तो लेट अस डू द असाइनमेंट। ठीक है, अब इस कॉलम में देखो और कोई जीरो है क्या, नहीं है। अगर जीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, थर्ड रो, फोर्थ रो में देखो 1 जीरो है, तो असाइनमेंट कर देंगे। तो इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में और 1 जीरो है तो इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और लेट अस स्टार्ट कॉलम वाइज। देखो फर्स्ट कॉलम में 1 जीरो है, असाइनमेंट कर देंगे। और इस रो में और कोई जीरो है तो इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में 1 जीरो क्रॉस हो चुका है, 1 जीरो है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक रो और हर एक कॉलम में एक असाइनमेंट है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट, थर्ड कॉलम में असाइनमेंट, फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट। फर्स्ट रो में असाइनमेंट बिल्कुल है, सेकंड रो में है बिल्कुल है, थर्ड रो में है बिल्कुल है, फोर्थ रो में है बिल्कुल है। नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेट अस राइट डाउन हेयर, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और each row and each column as assignment। ठीक है, each row and each column has assignment, hence optimal assignment of zeros has been achieved। ठीक है, अब देखो ये क्या था, तुम्हारा टास्क था ना, ABCD, और ये पर्सन था 1 2 3 और 4। अब देखो ए को कौन सा असाइन हुआ है, ए को 3 असाइन हुआ है। जो टास्क ए है वो पर्सन 3 करेगा। ठीक है, टास्क बी ये कौन करेगा, पर्सन 1 करेगा। टास्क सी ये कौन पर्सन करेगा, पर्सन 2 करेगा। टास्क डी कौन करेगा, पर्सन 4 करेगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, मिनिमाइज द टोटल मैन आवर। मैन आवर लिखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, आसानी होगा। ए को थर्ड पर्सन, टास्क ए थर्ड पर्सन करेगा, बी कौन करेगा, फर्स्ट पर्सन, सी करेगा सेकंड पर्सन, और डी करेगा फोर्थ पर्सन। ठीक है, तो देखो ए कौन सा पर्सन कर रहा है, टास्क ए इज असाइन टू थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में कितना कॉस्ट, कितना मैन आवर है, 17। ठीक है, यहाँ पे देखो 17 है। बी कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, बी को फर्स्ट पर्सन करेगा तो 13, 13 मैन आवर। सी कौन कर रहा है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन करेगा तो 19। ठीक है, डी, डी कौन कर रहा है, फोर्थ पर्सन, तो 10। ठीक है, कितना आएगा देखो, 17 और 13, ये कितना हो गया, 30, 30 और 10, 30 और 10 40, 40 प्लस 19, 59, 59 मैन आवर। ठीक है, लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये वो क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो क्लियरली इट इज़ है। देखो अब यहाँ पे क्या क्या, ये हमने पहले लिख रखा था ना, 5 by 5 मैट्रिक्स है ना, तो क्लियरली इट इज़ है 5 × 5 मैट्रिक्स, 5 × 5 matrix. So it is a balanced assignment problem, as the number of rows is equal to number of column. So it is a balanced assignment problem. So in the test step 1 we have a row reduction. Let us draw the table. Five by five matrix. 1 2 Okay. Let us draw the row reduction. So the smallest element in row 1 is 1. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा 0, 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 1 7। सेकेंड रो में आ जाओ, सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, 0 9, 5 माइनस 0 5 5 4। सेकेंड थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हो 0 और ये 4, 6 माइनस 2 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 1। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रो में आ जाओ, फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो एज इट इज रह जाएगा 1 3 4। उसके बाद फिफ्थ रो में क्या है देखो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 4, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4। ठीक है, ये हो गया रो रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन में आ जाओ, कॉलम रिडक्शन में देखो फर्स्ट कॉलम में रो रिडक्शन के ऊपर जो एप्लीकेशन करते हैं ना तो फिर कॉलम रिडक्शन आएगा, है ना। कॉलम रिडक्शन डायरेक्टली ओरिजिनल प्रॉब्लम पे नहीं करते हैं, रो रिडक्शन के बाद होता है तुम्हारा कॉलम रिडक्शन, है ना। तो रो रिडक्शन जो मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कॉलम वाइज। अब देखो यहाँ पे 0 0 है तो 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 0 1, तो एज इट इज रह जाएगा 7 0 1 4 4। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी 0 है तो 3 9 6 3 0। उसके बाद थर्ड कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है तो ये 0, ये 4, उसके बाद 6, इसके बाद 0, इसके बाद 2। अब 0 है इसमें फोर्थ कॉलम में तो एज इट इज रह जाएगा 5 5 0 0 4। अब उसके बाद फोर्थ कॉलम स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो ये 0 4 4 3 0। ठीक है, कॉलम रिडक्शन हो गया, इसको क्या बोलेंगे सॉरी, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्टेप 3 में आ जाओ। कवर zeros in zeros zeros in reduced matrix with minimum number of lines। ठीक है, let us draw the, this is table 1, this is table 2। 1 2 3 4। ठीक है, 7 3 0 5 0, 0 9 4 5 4, 1 6 6 0 4, 4 3 0 0 3, 4 0 2 4 0। ठीक है, अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करो। देखो फर्स्ट रो में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 0 कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कॉलम को मैं ड्रॉ करने से 2 0 कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रो में 2 0 कवर हो रहा है। उसके बाद यहाँ 2 0 कवर हो रहा है फिफ्थ रो में, है ना। कितने कितने लाइन हो गए, 1 2 3 4, है ना। एक जीरो और रह गया है, एक जीरो को कवर करने के लिए एक कॉलम कॉलम के थ्रू कर लो या रो के थ्रू, है ना। नंबर ऑफ लाइंस कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरोस इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये रिड्यूस मैट्रिक्स जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ मतलब जीरोस का असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट ऑफ जीरोस।
स्टेप 4, start assignment of zeros in reduced matrix। ठीक है, ठीक है, 4300, 43003, 40240। ठीक है, लेट अस स्टार्ट द असाइनमेंट ऑफ जीरो। देखो, पहला रो में क्या है, 2 जीरो है, नहीं होगा असाइनमेंट। दूसरा रो में क्या है, 1 जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कॉलम में कोई जीरो है नहीं है, अगर होगा तो क्रॉस कर देंगे। थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में 1 जीरो है ना, तो असाइनमेंट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कॉलम में जीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो में आ जाओ। थर्ड रो में क्या है, 2 जीरो है, नहीं 1 जीरो है ना। 1 जीरो है तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट कर देंगे। करने के बाद इस कॉलम में है जीरो, है बिल्कुल है, तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फोर्थ रो में आ जाओ, फिफ्थ रो में आ जाओ। फिफ्थ रो में क्या है, फिफ्थ रो में 2 जीरो है। चलो अब कॉलम वाइज करो। फर्स्ट कॉलम 1 जीरो, असाइनमेंट हो गया। सेकंड में एक कॉलम एक जीरो है, तो असाइनमेंट हो जाएगा, है ना। और इस पर्टिकुलर रो में है, बिल्कुल है जीरो, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब देखो, फर्स्ट रो में 1 जीरो रह गया है ना, तो असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट, थर्ड कॉलम में असाइनमेंट, फोर्थ कॉलम में असाइनमेंट, फिफ्थ कॉलम में असाइनमेंट। अब रो वाइज चेक करो। फर्स्ट रो में असाइनमेंट है, बिल्कुल है। सेकंड रो में बिल्कुल है। थर्ड रो में असाइनमेंट है। फोर्थ रो में असाइनमेंट है। फिफ्थ रो में भी असाइनमेंट है। तो एवरी रो एंड कॉलम हैज ए सिंगल असाइनमेंट। समझ में आ रहा है। एंड नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हेंस द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द जीरो हैज बीन अचीव्ड। यहाँ लिखो, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल्सो ईच रो एंड कॉलम हैज सिंगल assignment, hence optimal assignment of zeros has been achieved। ठीक है, असाइनमेंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो वी हैव द टास्क एज ABCDE और पर्सन 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ए किसको जा रहा है, ए फिफ्थ को जा रहा है। ठीक है, बी जा रहा है 1 को, सी जा रहा है फोर्थ को, डी जा रहा है थर्ड को, और ई जा रहा है सेकेंड पर्सन को। ठीक है, लेट अस राइट डाउन हियर। ए जा रहा है फिफ्थ को, बी जा रहा है फर्स्ट को, और सी जा रहा है फोर्थ को, डी जा रहा है थर्ड को, और ई जा रहा है सेकंड को। ठीक है, ठीक है, अब देखो, मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, तो ए जा रहा है फिफ्थ को, ए जा रहा है फिफ्थ को, तो 1 होगा, है ना। मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं, और टास्क को असाइन करने पे कितना कॉस्ट आ रहा है ना। मतलब कि
पर्सन वन इज टेकिंग 8 रुपीज़ फॉर कैरिंग आउट टास्क ए, ठीक है। और देखो बी किसको जा रहा है, फर्स्ट पर्सन को, बी जा रहा है फर्स्ट पर्सन को तो ज़ीरो, बी जा रहा है फर्स्ट पर्सन को तो ज़ीरो आएगा यहाँ पे। सी इज गोइंग टू फोर्थ पर्सन, ठीक है, फोर्थ पर्सन को 2 यूनिट्स, 2 रुपीज़ होगा, यूनिट्स नहीं होगा, सॉरी। डी जा रहा है थर्ड को, डी जा रहा है थर्ड को 1, और ई जा रहा है सेकंड को, ई जा रहा है सेकंड को 5, ठीक है। ई जा रहा है सेकंड को तो कितना 5 रुपीज़ लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। टास्क को करने का, मान लो जैसे पर्टिकुलर पर्सन है वो कितना पैसे ले रहा है पर्टिकुलर टास्क को करने का, थर्ड पर्सन है, ठीक है। पर्सन 3 इज टेकिंग 5 रुपीज़ फॉर कैरिंग आउट टास्क बी, ठीक है। तो एज पर द कैलकुलेशन द टास्क ए इज बीइंग कैरिड अबाउट फिफ्थ पर्सन, है ना, एंड फिफ्थ पर्सन इज टेकिंग 1 रुपीज़ फॉर कैरिंग आउट टास्क ए, समझ में आ रहा है। टोटल को ऐड करने पे कितना आता है, 9 रुपीज़ आ रहा है ना, ठीक है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच जॉब इज टू असाइन टू विच मशीन, ठीक है। ये जॉब्स है या मशीन्स है ना। विच जॉब हैज़ टू बी असाइन टू विच मशीन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, समझ में आ रहा है। लेट अस सॉल्व दिस। फर्स्ट वर्ड्स टेकिंग ith जॉब थ्रू jth मशीन इज गिवन इन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो थर्ड जॉब अगर मशीन ए से कराते हैं तो 10 रुपये का खर्च आएगा, है ना। फिफ्थ जॉब अगर मशीन ए से कराते हैं तो 4 रुपीज़ का खर्च आएगा, है ना। विच जॉब हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड टू विच मशीन सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ओके। लेट अस सॉल्व दिस। तो देखो, लेट अस ड्रॉ द टेबल, है ना। और ये क्या है, फिफ्थ बाई फिफ्थ 5 बाई 5 मैट्रिक्स, है ना, तो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। देखो देखो रो 1 ले लो, फर्स्ट रो में क्या है, मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 है ना। तो यहाँ पे 0 होगा, उसके बाद 12 12 - 4, है ना, 4 को सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 आ गया, है ना। उसके बाद 12 - 4 8, उसके बाद 10 - 4 6, उसके बाद 11 - 4 7, 7 7 4 11, 5 - 4 1, उसके बाद सेकेंड रो में आ जाओ, सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है तो ये 0 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, उसके बाद 3 - 2 1, उसके बाद 5 - 2 3। थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 3, तो ये 0। उसके बाद 12 - 3 कितना होगा, 9 9 10 11 12 9। उसके बाद 5 - 3 2, 14 - 3 11, 6 - 3 3। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ रो में आ जाओ, फोर्थ रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे 0। 4 - 14 10, 6 - 4 2, उसके बाद 11 - 6 5, 7 - 6 1। उसके बाद फिफ्थ रो में आ जाओ, फिफ्थ रो में क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है तो ये 0। तो 7 5 12 8 3 4, है ना, 7 - 5 2, ठीक है। ये रो रिडक्शन हो गया। अब कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम में ये 0 है स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो एज इट इज रह जाएगा 1 0 0 2 2। उसके बाद सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5,
उसके बाद यहाँ 7, 8, इसके बाद 2, उसके बाद थर्ड कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है तो एज इट इज रह जाएगा 6, 4, 2, 0, 3। उसके बाद क्या है फोर्थ कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, ये 0, ये 7, ये 10, ये 4 और ये 6। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में देखो 0, 3, 3, 1 और 0। ठीक है, कॉलम रिडक्शन हो गया। अब स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3, ये रिड्यूस्ड मैट्रिक्स हो गया ना, मैट्रिक्स। स्टेप 3, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर zeros of reduced matrix। ठीक है, let us draw the matrix, reduced matrix है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। ठीक है, 1, 5, 6, 7, 0, 0, 0, 4, 0, 3, 0, 7, 2, 10, 3, 2, 8, 0, 4, 1, 2, 2, 3, 6, 0। ठीक है, अब देखो लेट अस ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। देखो थर्ड रो में ड्रॉ करने से, थर्ड रो में लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा? 3 0 कवर हो रहा है ना। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में ड्रॉ करने से 2 0 कवर हो रहा है। फिफ्थ कॉलम में ड्रॉ करने से 2 0 कवर हो रहा है ना, यहाँ 1 है ये। इसके बाद एक ही 0 है ना, तो कॉलम में ड्रॉ करो या रो में, एक 0 कवर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा देखो, नंबर ऑफ लाइन्स कितना है? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स है ना, लेस हो गया ना, 1, 2, 3, 4 ही है ना, 4 नंबर ऑफ लाइन्स आ रहा है ना। number of lines is less than order of matrix, order of matrix। ठीक है, hence optimal assignment of zeros is not possible। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। स्टेप 4, क्या बताया था हमने? अब देखो अनलाइंड एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे 2 है ना, पहले क्या करो, इस मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो अनलाइंड एलिमेंट कौन सा है? 5, 6, 7, 2, 3, 6 इसमें से, और 7, 2, 10 है ना, ये अनलाइंड एलिमेंट है। इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 है ना, तो 2 को क्या करना पड़ेगा? सब में से अनलाइंड एलिमेंट जितने उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 5, 6, 7 में से 2 माइनस करो, 2 माइनस करने पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 माइनस 2 5। ठीक है, अब बाकी लाइंड एलिमेंट्स है ना, एक्सेप्ट क्रॉस सेक्शन वाला, मतलब एक्सेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे 0, 4, 0। ठीक है, उसके बाद 804, 804 है ना, 2, 3, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 0, 1 और 4, 0 एज इट इज रह जाएगा। अब जो इंटरसेक्शन वाला है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 इंटरसेक्शन वाला है तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 है, 1 में 2 ऐड हो जाएगा, 3, तो 3 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, है ना। उसके बाद 0 एज इट इज, 2 एज इट इज, 7,
2 और 10, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो ये 508, ठीक है। नाउ उसमें लिख देंगे सब्सट्रैक्ट, लास्ट लेक्चर में लिखवाया था ना, सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनलाइंड एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ऐड स्मॉलेस्ट एलिमेंट टू इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, एंड lined elements except except those at intersection of horizontal and vertical lines will be as it is, ठीक है। अब स्टेप 5 में क्या होगा, रिपीट स्टेप 3, स्टेप 5 रिपीट स्टेप 3, ठीक है। ये टेबल ड्रॉ कर लो, ये टेबल यहाँ पे, तो इसी में मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कितना आएगा, देखो यहाँ से 2 जीरो कवर हो रहा है ना, यहाँ भी 2 जीरो कवर हो रहा है, उसके बाद यहाँ 2 जीरो कवर हो रहा है, यहाँ पे 0 कवर हो रहा है, 2 जीरो, और यहाँ से 2 जीरो कवर हो रहा है। कितना नंबर ऑफ लाइन हो गया, देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू, ठीक है, कॉपी में करोगे तो ये वाला मैट्रिक्स यहाँ ड्रॉ करके करके दिखाना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट आई एम डूइंग इन दिस ओनली, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हेंस ऑप्टिमल ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ जीरोस कैन बी डन, ठीक है। अब ये ड्रॉ करो, यहाँ पे असाइनमेंट किया जा सकता है ना अब। वन थ्री फोर फाइव ज़ीरो, 20405, 0508 3, 4804 3, 20140, ठीक है। अब असाइनमेंट करो, देखो फर्स्ट रो में एक ही जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जीरो है, इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो है, वो क्रॉस हो जाएगा। सेकेंड रो में देखो 2 जीरो है, नहीं होगा। थर्ड रो में 2 जीरो, फोर्थ रो में 1 जीरो, असाइनमेंट हो जाएगा। इसके क्रॉस, इस कॉलम में अगर जीरो होगा तो क्रॉस कर देंगे, है ना। उसके बाद थर्ड, सॉरी फिफ्थ कॉलम में देखो, फिफ्थ कॉलम में 1 जीरो है, तो असाइनमेंट हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस कॉलम में जो जीरो है वो कट हो जाएगा, तो क्रॉस हो गया, ठीक है। अब कॉलम वाइज देखो, फर्स्ट कॉलम में देखो 1 जीरो है, हो जाएगा असाइनमेंट। और इस रो में जो भी कॉलम जीरो था, क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट, थर्ड कॉलम में असाइनमेंट, है ना। फोर्थ कॉलम में 1 जीरो है, असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड ईच कॉलम एंड ईच रो हैज वन असाइनमेंट, हेंस ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज अचीव्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था तुम्हारा, मशीन था ना, मशीन ABCDE, और क्या था, टास्क था, यहाँ पे जॉब था 1 2 3 4 5, ठीक है। असाइन करो, एक इसको असाइन हो गया। ये जो टास्क है तुम्हारा, सॉरी, ए मशीन को किस, ए मशीन है ना, ए मशीन जो है वो कौन सा जॉब कर रहा है, फिफ्थ जॉब कर रहा है, ठीक है। बी मशीन कौन सा जॉब कर रहा है, फोर्थ जॉब। सी मशीन कौन सा कर रहा है, फर्स्ट जॉब। डी मशीन थर्ड जॉब, और ई मशीन सेकंड जॉब, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, है ना।
ए मशीन जो है कौन सा जॉब असाइन हुआ है, 5th वाला, बी को 4th वाला, सी को 1st वाला, डी को 3rd वाला और ई को 2nd वाला। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ए मशीन को कौन सा जॉब असाइन हुआ है, 5th वाला, ए मशीन को 5th वाला हुआ है, कितना कॉस्ट आ रहा है 4। बी को 4th वाला हुआ है 3, उसके बाद सी को फर्स्ट फर्स्ट जॉब असाइन हुआ है तो कॉस्ट 3, उसके बाद डी को 3rd वाला असाइन हुआ है 4, ई को 2nd वाला जॉब असाइन हुआ है 9। ठीक है, 9 कॉस्ट, 9 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 10 और ये क्या होगा, 9 4 13, तो 23 आ जाएगा। ठीक है, so we have discussed up to question number 4, so we will discuss further questions in next particular lecture. Thank you.